वेलकम टू माय चैनल बिहार इंग्लिश। मैं लोकेश सर। देखिए, हम आपको वॉइस का जितना भी रूल है मैं शुरू से आपको बताते रहा हूँ। आज का जो वॉइस का मेरा रूल है वो हु पे आधारित है, WH पे आधारित है। आप लोग को पहले यस नो इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव बताया है, लेकिन WH इंट्रोगेटिव में हु का एक रूल है जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो उसको देखिए। जैसे अगर किसी वाक्य में आप देखेंगे कि लिखा होगा हु wrote the रामायण, who wrote the रामायण, रामायण किसने लिखी। ये एक्टिव है, इसको जो पैसिव बनाना होगा तो हम क्या करेंगे। पहला तरीका ये है कि हु को हम बाय हुम में लिख देंगे। देखिए बाय हुम क्यों हुआ, हु चूंकि सब्जेक्ट होता है और जितने भी WH वर्ड्स होते हैं वो पहले ही रहते हैं, बाद में नहीं जाते हैं, तो उसको हम एक प्रीपोजिशन डालेंगे बाय। जब बाय डालेंगे तो हु का ऑब्जेक्टिव किसका हो जाएगा, हुम हो जाएगा। इसके बाद में चूंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है तो इसके साथ वॉज और वर का ही इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे वॉज होगा कि वर होगा, ये डिपेंड करता है द रामायण पे, यानी यहाँ पे आने वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो द रामायण चूंकि सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा। बाय हुम वॉज, और रामायण को फिर यहाँ लिख देंगे द रामायण, बाय हुम वॉज द रामायण, और रोट का V3 क्या हो जाएगा, रिटन। क्योंकि आपको पहले से पता होगा कि पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, हम हमेशा V3 का प्रयोग करते हैं। बाय हुम वॉज द रामायण रिटन। एक और तरीका है, हम चाहें तो बाय को हम लास्ट में ले जा सकते हैं, लेकिन जब बाय को लास्ट में ले जाएंगे तो हुम यथावत अपनी स्थिति में आ जाएगा, हु हो जाएगा। फिर वही तरीका है, हु वॉज द रामायण रिटन बाय को लास्ट में ले जाएंगे। जब बाय को लास्ट में ले जाएंगे तो केवल क्या होगा, जो हुम में लिख रहे थे वो हु में पुनः परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, आगे है एक और सेंटेंस लेते हैं, हु हेल्प्ड देम, हु हेल्प देम, है ना, उन लोगों की मदद किसने की। जैसे हु हेल्प देम को हम पैसिव बनाएंगे तो क्या कर देंगे, बाय हुम। ठीक है, इसके बाद वॉज या वर होगा, ये डिपेंड करता है ये ऑब्जेक्ट पे। ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, यानी देम जब भी इधर आएगा तो क्या होगा, दे होगा। तो दे के साथ क्या चीज का इस्तेमाल कर देंगे, वर का इस्तेमाल कर देंगे। बाय हुम वर दे, और हेल्प्ड V2 V3 दोनों में आता है तो क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। दूसरा क्या तरीका है, हम बाय से न बनाकर हम बाय को लास्ट में ले जाएंगे तो हुम का क्या हो जाएगा, हु। फिर वही तरीका होगा, वर दे हेल्प्ड बाय, यहां भी क्वेश्चन मार्क होगा। एक प्रश्न आता है कि क्या जरूरी है कि अगर दोनों बनाना पड़े तो पहले बाय हुम से ही बनाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले बाय हुम से बनाना जरूरी नहीं है। आप चाहे तो पहले हु से बनाइए, बाय लास्ट में लिखिए, और बाय हुम का जो प्रयोग है वो नीचे वाले भी वाक्य में कर सकते हैं। ये दोनों को अदल बदल कर बना सकते हैं, लेकिन बनाना एक ही से है। अगर दोनों जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके साथ ये तो समझ में आ गया। एक बार और इसके बारे में बतलाते हैं कि हु को कैसे बनाएंगे। ठीक है, एक चलिए देखते हैं। अगर फिर हो जाए हु abused you, who abused you। जब इसको बनाएंगे तो हु के जगह हम क्या करेंगे, बाय हुम। अब इसके साथ वॉज होगा कि वर, ये डिपेंड करता है यू पे, तो यू को नीचे लाएंगे तो क्या होगा, वर यू। बाय हुम वर यू क्या होगा, abused। ऐसे बन जाएगा, या ऐसे कर देंगे, हु वर यू abused बाय। ठीक है, हु का यही था, इससे आप समझ जाएंगे। हो सकता है कि इसका टेंस बदला हुआ आ जाए, एक टेंस बदल के बदला देते हैं। जैसे ये सिंपल पास्ट में था तो सब लोगों ने बनाया कि सिंपल पास्ट है तो बहुत इजी है बनाना इसको, लेकिन एक टेंस बदल देते हैं, फ्यूचर में जाते हैं। जैसे
हु विल हेल्प अस, हु विल हेल्प अस। तो हम क्या करेंगे, बाय होम तो कर ही देंगे, बाय होम। अब यहाँ पे विल है, जाहिर सी बात है उसी प्रकार का क्रिया आएगा, विल या सेल एक ही कैटेगरी के होते हैं। यहाँ पे सेल होगा कि विल होगा, ये डिपेंड करता है अस पे। जब अस को इधर लिखेंगे तो वी होगा, तो वी के साथ क्या लगाते हैं, सेल। बाय होम सेल वी, बी जरूर लगेगा, क्योंकि आपको जनरल रूल में हम बताए थे कि जहां जनरल रूल होगा वहां पे क्या लगाएंगे, जनरल रूल के साथ हम हमेशा क्या करते हैं कि मतलब सेलविल को जब बताएंगे तो वहां पे बी लगना बिल्कुल तय है। सेलविल ही नहीं, जितने भी मॉडल्स होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड और टू, मस्ट, सबके साथ बी ही लगता है। ठीक है, बाय हुम शैल वी बी क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो गया, बाय हुम शैल वी बी हेल्प्ड। दूसरा तरीका होगा हु शैल वी बी हेल्प्ड बाय। ठीक है, ये तो WH वर्ड था, जो ये हु वाला पॉइंट था, ये हो गया। ठीक है, अब चलते हैं स्पेशल में ही हम लोग चल रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जो हम आगे बढ़ेंगे वो इन्फिनिटिव वाले पर चलेंगे। क्या होगा, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव कैसे पहचानते हैं कि कोई इन्फिनिटिव हो सकता है, तो इन्फिनिटिव में अक्सर हम देखते हैं कि एक्टिव फॉर्म में जो होता है इन्फिनिटिव का, जब भी आप एक्टिव फॉर्म देखेंगे उसमें लगा होता है 2 प्लस v1, 2 प्लस v1। लेकिन जब 2 प्लस v1 को हम पैसिव में बदलते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 2 तो होगा ही, लेकिन इसके साथ b आ जाएगा और प्लस v3 आ जाएगा। यानी 2 प्लस v1 को अगर पैसिव फॉर्म में बदलेंगे तो 2b प्लस v3 होता है। ये ध्यान रखिए, कहीं भी 2 प्लस v1 हो उसका पैसिव 2b प्लस v3 होगा। एक सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस क्या है, यहाँ में एक स्ट्रक्चर ही दे देते हैं। स्ट्रक्चर में अगर एक्टिव में चलते हैं, एक्टिव का मतलब होता है ए बी। अगर हम इसको लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वॉच वर प्लस 2 प्लस v1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा हो तो हम पैसिव कैसे बनाते हैं, पैसिव बनाते वक्त बात ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट होगा तो इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसको लिखते हैं पैसिव सब्जेक्ट प्लस, हो गया इज एम आर वॉज वर है, जिसको हम ऐसे लिख देंगे इज टू वर। ऐसा करने का क्या मतलब हुआ कि एम आर वॉज को लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब है इज से लेकर वर तक। उसके बाद में टू, टू के बाद में बी, उसके बाद में v3 प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। यानी जो हम रूल जनरल रूल में फॉलो कर रहे थे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, वही रूल हम यहाँ भी फॉलो करेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, एक सेंटेंस को ले लेते हैं। सेंटेंस है कि you are to play cricket, you are to play cricket। कुछ नहीं करना, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे। क्रिकेट का क्या हो जाएगा, क्रिकेट, क्रिकेट चूंकि सिंगुलर है इसलिए इसके साथ आर नहीं आएगा, क्रिकेट के साथ ई आ जाएगा। और 2 प्लस v1 है तो क्या कर देंगे 2b, और प्ले का भी क्या हो जाएगा, प्लेड बाई, यू का क्या हो जाएगा यू, क्रिकेट इज टू बी प्लेड बाई यू। इसके जगह आर के जगह अगर वर होता पास्ट फॉर्म तो यहाँ पे क्या होता, वॉज का इस्तेमाल कर देते, है ना। आगे देखते हैं, जैसे अगला है राधा इज टू कुक
फूड, राधा इज टू कुक फूड। तो जैसे हम फूड को इधर लाएंगे तो क्या होगा, फूड हो जाएगा, इज तो होगा ही क्योंकि सिंगुलर फूड होता है, 2 प्लस बी, कुक का भी 3 हो जाएगा, कुकड, फिर बाई और राधा का हो जाएगा राधा। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, एक और सेंटेंस है, अगला सेंटेंस है कि आई एम टू हेल्प यू, आई एम टू हेल्प यू, यू को इधर लाएंगे तो यू तो हो ही जाएगा, क्योंकि यू के साथ तो एम होगा नहीं तो क्या हो जाएगा, आर टू बी, हेल्प का भी 3 क्या हो जाएगा, हेल्प्ड बाई, आई का क्या हो जाएगा, ठीक है। अभी हम बताए थे, यहां आप देखे होंगे कि अगर इज एम आर के साथ है ना, या वॉज वर्ग के साथ 2 प्लस b1 हो तो इज एम आर वॉज वर्ग तो होता ही है, 2 के बाद में b प्लस b3 कर देते हैं, ठीक है। यानी जहां भी 2 प्लस b1 है उसका पैसिव क्या होता है, 2b प्लस b3 हो जाता है। सेम तरीका है, अब हम केवल क्रिया को थोड़ा सा बदल देंगे, इज एम आर वॉज वर्ग की जगह हम हैज हैव हैड का प्रयोग करेंगे, लेकिन इन्फिनेटिव इसके साथ भी होगा। जैसे तरीका वही है, सेंटेंस से आपको समझ में आ जाएगा, हम सेंटेंस को ही बदल देते हैं, उतना रूल लिखवाने से कोई फायदा है भी नहीं। अब देखिए, जैसे हमने लिखा कि आई एम टू हेल्प यू, इसको अगर हम ऐसे बनाते, आई हैव टू हेल्प यू, कुछ नहीं है, यू को इधर लाएंगे, जो जनरल रूल्स होते हैं उसको हम फॉलो करेंगे। यू के साथ भी हैव ही आता है, तो हैव, टू का 2, इसके बाद में बी होगा और हेल्प का भी 3 क्या हो जाएगा, हेल्प्ड बाई, और आई का क्या हो जाएगा, मी, ठीक है, फुल स्टॉप हो जाएगा। अगर ऐसा होता इसके साथ कि आई हैड टू हेल्प यू, आई हैड टू हेल्प यू, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हैड जो कि पास्ट का फॉर्मेट है तो हैड सभी सब्जेक्ट के साथ सेम होता है, तो यू को इधर लाएंगे तो क्या होगा, यू हैड टू बी हेल्प्ड बाई, आई का क्या होगा, मी, यू हैड टू बी हेल्प्ड बाई मी। कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि जितनी भी क्रिया अगर हम लगा ले, जैसे कौन कौन क्रिया, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव एंड हैड, अगर इनके बाद 2 प्लस v1 का प्रयोग हो रहा है तो जाहिर सी बात है इन सारे क्रिया के बाद यानी इज से लेकर हैड तक दिया गया है, उसके बाद 2 के बाद में b प्लस v3 निश्चित रूप से आएगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद, इसको आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। एक बात बता देते हैं कि मेरा जो वीडियो बन रहा है ये किसी भी रूल को अगर हम पढ़ाते हैं, किसी भी चैप्टर को पढ़ाते हैं तो उसमें एक तरफ से आपको मिलेगा, इसीलिए आप मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको जब भी हम वीडियो दें तो एक तरफ से दे और आपको समझ में भी आए। बहुत बहुत धन्यवाद।